जय श्री राम दोस्तों। विलेज वाला ट्रेडर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मेरा दूसरा क्लास है। आज मैं बात करूंगा आईपीओ के नेक्स्ट स्टेप। आईपीओ तक आपको मैंने बता दिया था, और आपने नहीं देखा है वीडियो तो वीडियो आप जाकर देख लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा जो भी आपको और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी है तो। और धीरे धीरे मैं सारा सीरीज लेकर आ रहा हूँ तो सारा वीडियो में लाऊंगा। आप सा टाइम दीजिए। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कि आईपीओ लिस्टेड होने के बाद कंपनियां कैसी काम करती है स्टॉक मार्केट में। हमने बात किया था लिस्टेड तक, अब हम उसके आगे बात करेंगे। तो देखिए, लिस्टेड होने के बाद ना सारे मार्केट जो इसके बाद सेगमेंट होता है मार्केट की ना, तो वो होता है इक्विटी, और फिर होता है इंडेक्स। तो अब अभी हम इक्विटी का बात करेंगे। तो जो इक्विटी होता है ना, तो जितने सारी कंपनियां हैं जो लिस्टेड होती है वो सारे इक्विटी के अंदर आते हैं। इक्विटी बेसिकली इसको शेयर बोलते हैं, जो इसको बोलते हैं कैश, कैश मार्केट। क्या बोलते हैं? कैश मार्केट। यहाँ पे कैश में काम होता है, कैश मार्केट। डायरेक्ट आप इसको परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। इसमें जो है रिस्क कम होता है, और इसको करने के लिए आपके पास कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है, जिसको हम पूंजी बोलते हैं। ठीक है, बिग कैपिटल, आप स्मॉल कैपिटल से नहीं कर सकते हैं। इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स में ऑप्शन आता है। ऑप्शन के अंदर है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, जैसे इसी तरह और भी सारे चीजें हैं। तो जो जो मैंने आपको बताया था बीएससी और एनएससी। जो बीएससी में जो रजिस्टर होता है ना, वो बीएससी जो है सेंसेक्स को चलाता है, सेंसेक्स गवर्न करता है बीएससी के अंदर ना। और ये सब जो चीजें हैं ये एनएससी के अंदर है। तो ज्यादातर लोग ना बहुत से एनएससी में ही काम करते हैं, और निफ्टी, बैंक निफ्टी में ही काम करते हैं। सेंसेक्स में भी काम होते हैं, बट वो बिग प्लेयर सबके लिए है, थोड़ा सा रिस्की है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ मर्जी आप काम कर सकते हैं। तो अभी हम इक्विटी के बारे में बता रहे हैं आपको। इक्विटी क्या होता है? तो इक्विटी क्या होता है? जितने सारी कंपनियां होती है, जो भी लिस्टेड होता है, इसके अंदर उसका एक शेयर प्राइस होता है। जैसे मान लीजिए आपने आईपीओ खरीदा था 100 से लेके 110, और वो आईपीओ जो है लिस्टेड हुआ कंपनी में 15 जनवरी को। तो उसका लिस्टिंग प्राइस कितना हुआ? लिस्टिंग प्राइस जो है इसका, लिस्टिंग प्राइस आप मान लीजिए इसका हो गया 160 रुपया या 150 रुपया। तो मान लीजिए ये 100, मान लीजिए सपोज कि टाटा कंपनी है, एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं। टाटा कंपनी है जो लिस्टेड हुआ 150 रुपया पे। तो जो आपने 100 रुपया में लिया था ना, तो सीधा आपका कितना 50% का रिटर्न है। आपको 50 रुपया का पर शेयर आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो अब जो इसका शेयर का दाम होगा ना, एक शेयर का दाम होगा 150 रुपया। एक शेयर का दाम 150 रुपया होगा। और इसमें कोई लॉट साइज नहीं है। पहले क्या था? आपको लॉट साइज था जो आप आईपीओ परचेज कर रहे थे। अब इसमें कोई लॉट साइज, आप एक शेयर भी ले सकते हैं, इसके लिए आपको 150 रुपया देना पड़ेगा। 2 शेयर लीजिए, आपको 300 रुपया देना पड़ेगा। तो इसी तरह अब ये जो प्राइस है ना, ये अप डाउन होते रहेगा, बढ़ेगा घटेगा, ऐसे चलता रहेगा मार्केट। और ये सब आप कैश मार्केट बोलते हैं उसको, जिसको आप इक्विटी सेगमेंट में काम करते हैं। तो ये सब काम करने के लिए आपको ब्रोकर में ब्रोकर में आपको अकाउंट खुलाना पड़ेगा।
जो कि ऑनलाइन होता है, जैसे ज़ेरोधा का आपने नाम सुना होगा, एंजल का नाम सुना होगा, पेटीएम है, और भी सारे, कोटक है। तो बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो आप उसके थ्रू ऑनलाइन अकाउंट खोल के आप वहाँ से जो है काम कर सकते हैं डायरेक्टली। उसमें सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, बाय सेल कैसे करने हैं, नहीं करना है, सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो आपको ज़ीरोधा, एंजल, कोटक, पेटीएम और भी सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। तो वहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करना होगा, उसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो जो भी आपको अकाउंट ओपन करना है, नीचे मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप उसके थ्रू आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं, मैं डेली ट्रेड भी करता हूँ, यदि आप चाहते हैं कि मेरा जो भी डेली का प्रॉफिट एंड लॉस जो भी रहता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को बताइए, तो मैं आपके साथ डेली अपडेट कर दिया करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि इक्विटी तो आप समझ गए होंगे, और मैं अब बात करता हूँ इंडेक्स की। इंडेक्स में मैंने बताया था कि निफ्टी होता है, बैंक निफ्टी होता है। तो मैं पहले बात करूँगा कि निफ्टी क्या होता है। निफ्टी 50, तो ये जो निफ्टी 50 होते हैं, इसमें ऑल 50 कंपनियां जो है, इसमें रजिस्टर ऑल 50 कंपनियां से मिलके ये निफ्टी 50 बनता है। और वो जो 50 कंपनियां हैं, जितना ऊपर जाएगा तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा, अप जाएगा, और ये डाउन जाएगा तो निफ्टी भी डाउन जाएगा। और इसका एक प्राइस होता है, ये जो एवरेज प्राइस, जिसको हम एवरेज प्राइस बोलते हैं ना, ये 50 कंपनी का मान लीजिए 150 है, किसी का 200 है, किसी का 2000 है, किसी का 3000 प्राइस है, किसी का 1500 है। तो ये चारों पांचों को जोड़ के जो इसका एवरेज प्राइस आएगा, वो इसका स्ट्राइक प्राइस होगा। जैसे मान लीजिए इसका स्ट्राइक प्राइस होगा, तो जैसे निफ्टी 50 जो है ना, अभी करेंटली में कितना चल रहा है, जैसे मान लीजिए 21,600 पे चल रहा है, तो ये इसका स्ट्राइक प्राइस है। तो 50 कंपनियां जो होगी इसके अंदर रजिस्टर होगा, उसका पूरा जो है ना, ये जितने सारे ये इसका प्राइस चल रहा होगा, उसको एवरेज करके ये स्ट्राइक प्राइस बनता है। और इसी स्ट्राइक प्राइस का फ्यूचर भी होता है, जिसको हम बात करेंगे ऑप्शन में। ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर ऑप्शन होता है, जिसको हम बैंक निफ्टी भी बोलेंगे, निफ्टी 50, ये सब चीज़ें ऑप्शन में होता है। तो हम आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी क्या होता है। बैंक निफ्टी को शॉर्ट फॉर्म में हम बीएन बोलेंगे। जो बैंक निफ्टी होता है, वो में जित ऑल बैंक, जितने सारे बैंक हैं, जैसे मान लीजिए एसबीआई है, पीएनबी है, ठीक है। और भी, ये तो गवर्नमेंट बैंक है, और भी प्राइवेट बैंक है, जैसे मान लीजिए कोटक बैंक है, एचडीएफसी है, इंडस इंड है, एक्सिस बैंक है, सेंट्रल बैंक है। तो ये सब बैंक ना मिलके
बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी बनाया, ये सब सारे बैंक मिलके एक बैंक निफ्टी बनाया, ठीक है। और इसका जितना सारा स्ट्राइक प्राइस है सबका एक एवरेज लेके बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस बना। जैसे मान लीजिए अभी चल रहा है 47,000 रुपया, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी कैसे बना? तो जो एनबीएफसी होता है, अब एनबीएफसी के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो नए हैं, बहुत को पता है, बहुत को नहीं पता है। तो जो को नहीं पता है मैं बता दूं, एनबीएफसी होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। जैसे एग्जांपल पे मैं बता दूं, जैसे मान लीजिए इंडिया बुल्स है, हाउसिंग फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, जो छोटे छोटे जो कंपनियां होती है ना, जो एनबीएफसी जो आपको लोन प्रोवाइड करती है बैंक के अलावा भी, उसको हम एनबीएफसी बोलते हैं। जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, टाटा कैपिटल है, तो ये सब जो है, तो वो ये फिन निफ्टी को चलाती है। और ये सारे जोड़ के ना फिन निफ्टी एक इंडेक्स बना है। तो अंदर आते फिन निफ्टी का भी एक एवरेज प्राइस होगा, जो ये सब का जितने सारे शेयर्स के प्राइस होंगे ना, वो सब यहाँ पे एवरेज प्राइस होगा। जैसे मान लीजिए अभी ये मान लीजिए 22,000 पे चल रहा है, तो आज आपको मैंने बता दिया कि निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी कैसे होता है, फिर निफ्टी क्या होता है। बाकी भी जैसे सेंसेक्स है, तो वो सब सारे इसी मिड कैप है, तो सारे उसी के अकॉर्डिंग बना हुआ है, सारे जस्ट लाइक ऐसे ही सब बना हुआ है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आगे हम बात करेंगे कि फिर हम ऑप्शन क्या होता है, इसका जो ऑप्शन होता है, जो इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर ऑप्शन आता है, वो सब क्या होता है, ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं, हम आगे बात करते हैं। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। थैंक यू। और भी आपको लर्निंग वीडियो आता रहेगा, तो हमेशा आप मेरे से कनेक्ट रहिए, अपडेट रहिए। आपको नया वीडियो के लिए आप मेरा बेल आइकन पे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए वहाँ। और धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक